जी की श्रृंखला में हम धौलागढ़ माता मंदिर पहुंच चुके हैं जो कटोमरी तहसील में है। लक्ष्मण नस्लगढ़ से लगती हुई हमारे साथ यहाँ के हम पुजारी जी हैं। जो पूछेंगे किस तरह से माता का मंदिर निकला और किस तरह से पहुंचा। जी पंडित जी बताएं किस तरह से माता की शुरुआत हुई यहाँ पर। देखो, ऐसा लिखित में तो कोई इतिहास है नहीं यहाँ का, लेकिन कभी किसी जमाने में कौड़ी की मुद्रा थी जी जो आज अपन पैसों से लेन देन करते हैं। उस वक्त कौड़ी की मुद्राएं थी, तब का माता जी के मंदिर को बताते हैं। और सब में पहले लक्की साहब जो बंजारे हैं उसको माता जी ने दर्शन दिए हैं और उन्होंने ही भवन का निर्माण करवाया था। जी ये तब से ही चलता आ रहा है। उसके बाद में फिर सेठ जी और भी आगे भक्त जिन्होंने बनवाया है माता जी के इसको भवन को और भी निर्माण। कौन से राजा शासन काल में माता जी का यहाँ पर। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ जो कौड़ी की मुद्रा थी ना उस वक्त। अच्छा कौड़ी की मुद्रा। हाँ, जो बंजारे अब भी आते हैं ना उनके वंशज, तो पैसों के साथ में कौड़ियां भी जरूर चढ़ाते हैं वो। अच्छा जब हम उनसे पूछते हैं भैया आप ये कौड़ियों को चढ़ाते हो, तो वो बताते हैं जिस वक्त माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था उस वक्त कौड़ी की ही मुद्रा थी। अच्छा कौड़ी की मुद्रा। हाँ, तो हम उसको लगातार कंटिन्यू कौड़ियां भी चलाते हैं, तो तब का बताते हैं इसको। कोई ऐसा किस्सा भी सुना जिसके कि सपन में ये आई हूँ और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ मेरा मंदिर बनाया जाए और यहाँ पे मैं ये कुछ। नहीं, ऐसा तो देखो बहुत किंवदंतियां चली हुई है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन माता जी एक साक्षात है अपनी और तुरंत पर्चा देती है, इसमें कोई वो नहीं है। जिसकी जैसी भावना है, लगन लगी हुई है, उसका उसी हिसाब से माता जी। मूर्ति स्वतः ही पहाड़ से निकली है या बनाई गई? नहीं, माता जी पहाड़ में समाई थी। अच्छा पहाड़ समाई थी। हाँ, ऐसा बताते हैं। जो इनकी भाभी जी थी उन्होंने इनसे दुर्व्यवहार किया था जी। गोबर की रोटी देती थी इनको, तो एंड में आके यहाँ पे अपने जो 33 कोट देवता हैं उनका राष्ट्रमंडल होता था जी। तो ये यहाँ पे आती थी माता जी। तो सुबह जैसे राष्ट्रमंडल खत्म होता था जी जी, तो देवता अपने अपने विमानों में बैठ के अपने लोग को जाते थे जी। इनका कोई स्थान नहीं है, तो इनको घर ही जाना था। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तो एक रोज इनके भैया दूध काट रहे थे गऊ का और भाभी जी ने बछड़ा पकड़ रखा था जी। तो बछड़ा छुड़ा के ही गाय के जाला का वो दूध फैल गया जी। तो माता जी के जो भैया थे उन्होंने इसके दो चार जो लोमना लगाते हैं गऊ के जी जी, दो चार मार दिए। तब उसने कहा था कि मुझको तो इसी जरा सी बात इतना मार रहा है, तुझको ये पता है तेरी बहन रात के समय कहाँ जाती है। तो उसमें भैया को साहब बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने उससे कहा था कि आज मुझको इसका निर्णय आप दे देना, नहीं तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। तो शाम का टाइम हुआ तो माता जी शाम को अपने यहाँ पे स्थान पर आने की तैयारी हुई। तो जो उनकी भाभी जी थी उन्होंने उनको इशारा कर दिया ये जा रही। तो आगे आगे माता जी, शाम का टाइम पीछे पीछे भैया। जब गांव से बाहर आ गई माता जी तब भैया ने कहा कि ये तो कोई शक्ति है, आज के बाद में इनकी घर ही सेवा किया करूंगा। तो नीचे से नदी भी बहती थी यहाँ पे, तो आधा पानी इधर आधा इधर, माता जी को रास्ता दे दिया उन्होंने और भैया पीछे पीछे उनके गिरते पड़ते आए यहाँ पे जी। तो माता जी का अपने सिंहासन पर विराजमान हो गई और भैया किसी पहाड़ की ओट में बैठ गए। अच्छा। तो जैसे ही सुबह राष्ट्रमंडल खत्म हुआ है तब सब देवता गए, माता जी को घर जाना है, अभी स्थान नहीं है। उसके बावजूद फिर उनके भैया के जैसे पीछे से चले ना तो उनको ठोकर लगी पैर में। अच्छा। तो जैसे ठोकर लगती है, दर्द होता है, तो राम का नाम निकलता है मुंह से। अच्छा। तो भैया ने कहा अरे राम मैं मरा, है ना। तो इन्होंने पीछे को मुड़ के देखा तो पीछे भैया। तब माता जी ने कहा था कि फट पर्वत तो मैं समा जाऊं। अच्छा। तो ये अपना छोटा सा पहाड़ है, इसके एक लीड ये सामने वाली है, एक पीछे वाली है जी। जब माता जी उसमें समाने लगी है तो भैया पकड़ने भगे। अच्छा। जब माता जी ने उससे कह दिया मेरा हाथ मत लगाना, नहीं तो तू पत्थर का हो जाएगा। तो मुझको तो गांव में जाके क्या कहना पड़ेगा भाई, कोई बोलने ही नहीं देगा कि बहन को मार के कहीं पटका आए। ये कहते ना तीसरे दिन तीसरे पहर सोते ही गांव में अग्नि लगेगी, जो निकल जाएगा वो बच जाएगा और उसमें रह जाएगा जो रह जाएगा। तो वही माता जी की भविष्यवाणी जो थी, तीसरे दिन उसमें अग्नि लगी
जो निकल गए बस गए, बाकी उसमें ही रह गए। उसके बाद में माता जी अपने वहां पे नहीं गई, इसी पहाड़ पे विचरण करती रही। तो पहले जैसा माल अपने किसी साधनों में आता है, पहले खच्चरों से आता जाता था। तो बंजारे की नीचे से मूढ़ियां जा रही थी, खांड की चीनी वाली। तो ऊपर से माता जी ने आवाज लगाई, भाई तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कह दिया, भाई खारी है हमारे पास। तो नमक बता दिया। 3 बार माता जी ने पूछा, तीनों बार उन्होंने नमक बता दिया। चौथी बार माता जी ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही हो। वहां पहुंचे हैं और जिस बोरी को खोलो उसमें ही खारी, नमक। तो जो बंजारा था वो बेहोश हो गया, तो माल की मुट्ठी हो गई। जब उसको होश आया तब उन्होंने कहा था कि भैया तुमने रास्ते में क्या किया है? जो अपन ने खांड भरी है इसमें, और ये नमक कैसे हो गया? तब उन्होंने कहा था, भाई हमने कोई रास्ते में कोई बात नहीं हुई, एक छोटी सी पहाड़ी पड़ी थी, शाम का टाइम था, ऊपर से आवाज आई। 3 बार उन्होंने पूछा था तुम्हारे पास क्या है, हमने डर की वजह से खारी बता दिया। चौथी दफे वहां से आवाज आई, तथास्तु। ये हुआ था। तब बंजारे ने उनसे कहा था उस पहाड़ी पे मेरे को लेके चलवा। तब वो यहाँ आए हैं, इस पहाड़ी पे घूमे हैं। तो ऐसा तो मिलते ही नहीं है साहब, ऐसे मिलते हैं क्या? तो एंड में उसने यही कहा कि मैं तो अब यहीं ढेर त्यागूंगा, बंजारे ने। तो ग्वाल वालों से लकड़ी इकट्ठी करवा के चिता बनाई, उसमें बैठ गए। अग्नि लगाने की देर थी तो माता जी वहीं आ गई। छोटा बाल स्वरूप था, माता जी 7 वर्ष की एज में था उस वक्त। तो जैसे ही वहां आई है तो माता जी ने उससे कहा कि भाई इस पहाड़ में क्या बिगाड़ा है तेरा, जो तू यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है? तो वो बंजारे का दिमाग घूम गया तुरंत। जो कुछ है जो ये है, अगर ये भी गई तो कुछ भी नहीं। तो उसने खड़े होकर पैर पकड़ लिया मैया के। तो मैं तो वैसे भी मर गया भाई, मेरी तो माल की मिट्टी हो गई। तो माता जी ने उससे कहा था कि मैं देवी धौला हूँ, और इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं, जो इन्होंने कहा था वही हो गया। मैं देवी धौला हूँ, मेरा मंदिर बनवा, सीढ़ियां बनवा, पानी के लिए कुंड वगैरह बनवा। तब बंजारे ने सब में पहले माता जी के स्थापना करवाई थी, भवन बनवाया था। तो तब से ही चलता रहा। उसके बावजूद 3 सेठ जी हो गए मथुरा वाले, फिर उन्होंने करवाया ये सारा निर्माण। तो जिन्होंने इनका निर्माण करवाया था उनका पूरा नाम क्या था? लक्की साहब बंजारा ही बताते हैं उनको सब में पहले जी। हाँ पंडित जी, उधर से भी अभी भी इस वक्त भी कोई आता है आपके यहाँ पे पूजा करने? कहाँ से? लक्की साहब बंजारे नहीं, हाँ वो बंजारे आते हैं ना, कभी कभी आते हैं माता जी को ढोक देने। हाँ, उनकी तरफ से कोई विशेष पूजा की जाती हो? नहीं, विशेष ऐसा कोई नहीं, वही पूजा होती है वो तो। अच्छा। अब उनका पता नहीं 1 साल में आए, 2 साल में आए, 3 साल में आए, ये ऐसा कोई वो नहीं है 6 महीने में 12 महीने में आए। अच्छा, तो पंडित जी कौन सी पीढ़ी है आपके यहाँ पे जो सेवा कर रही है? हमारी यहाँ पे 13-14 पीढ़ी है। अच्छा। हाँ, वंश परंपरागत अपनी पूजा सेवा है माता जी की। अच्छा। तो माता जी की कौन सी ये वंश ये जो आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? हमें बता रहा हूँ ना, 13-14 पीढ़ी चल रही है हमारी। हाँ, नहीं, आप लोग में कहते हैं ब्राह्मण के गोत्र वगैरह होते हैं ना, वो कौन से? हम तो तिवारी हैं। तिवारी। कहाँ अच्छा, कहाँ से यहाँ पे जैसे लोग आते हैं? ऐसा कोई भी स्टेट प्रांत नहीं है जहाँ से यहाँ पे भक्त नहीं आते हैं माता जी में। हाँ, कितनी संख्या में यहाँ पे भीड़ आती है? अब मेले पे तो देखो पब्लिक नहीं आती यहाँ पे। अच्छा। बहुत पब्लिक होती है, बिल्कुल खट रहता है पब्लिक का। नवरात्रों में भी काफी भीड़ होती है। नवरात्रि के अलावा भी कोई और चीज होती है क्या? नहीं, वो तो 12 महीने पब्लिक चलती है। अच्छा। वहाँ भगवान के प्रति आस्था है भक्तों में, वो आते ही रहते हैं। अच्छा। अब अभी जो ये मूर्ति है, ये विराजमान है, ये किस चीज की बनी हुई है? ये संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है। हाँ, इनकी स्थापना सन 1995 में हुई थी। अच्छा, इनके पास जो मूर्तियां हैं वो क्या है? वो माता जी की सेविका है, बगल में जोगनी है, लांगुरिया है। अच्छा। हाँ, वो भी। हाँ। अच्छा, और अगल बगल में जो मंदिर है वो? अगल में परिक्रमा परिसर में है, राम दरबार है, हनुमान जी का है, शिव जी का है। अच्छा। राधा कृष्ण जी है, बाहर से उधर भैरवनाथ का मंदिर है। भैरवनाथ का मंदिर। अच्छा। और पंडित जी एक बात बताएं, अपने यहाँ से आप कह रहे हैं कि बाहर से तो बहुत लोग आते हैं, मगर कोई ऐसी इसकी नौकरी के लिए, कुछ शादी के लिए कोई अर्चना वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, अर्जी लगा के जाते हैं, ये सारी अर्जियां लगी हुई है। अच्छा। माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
हाँ। चुन्नी के अलावा भी कोई और चुन्नी चीज के अलावा स्वास्तिक बनाते हैं, वहाँ स्वास्तिक से ही वहाँ भी करते हैं, माता जी के ढोल लगा के अपनी विशेष पूजा करते हो इस चीज को लेकर देखो भाव के भूखे होते हैं, भाव होना चाहिए। भाव, हाँ भाव तो बहुत महन होती है चीजें। बस तो उससे सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माता जी। बहुत दयालु माता जी अपनी। पंडित जी बताएं मेला भरता है कब भरता है थोड़ा? माता जी का मेला लगते ही वैशाख पंचमी से और 11 तक का होता है जी। हाँ बस तो पब्लिक पूरे 15 रोज तक चलती है, लेकिन मेन जो मेला होता है पंचमी से और 11।